कि 4-5 लेक्चर में बहुत सारे काइनेमेटिक्स के पार्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। उसमें हमने 5 पार्ट हम बनाए थे काइनेटिक मोशन काइनेमेटिक्स के नाम से। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन इन प्लेन। प्लेन का जो मीनिंग है, जैसे आपका एक नोटबुक है, उसका एक पेज ले लीजिए, वो भी एक प्लेन है। प्लेन का एग्जाम्पल वो भी है कि नोटबुक का एक जो पेज है वो एक प्लेन है, वो एक्स वाई प्लेन है वो एक्चुअली। तो वो प्लेन का एग्जाम्पल है। अभी हम एक एग्जाम्पल जो है न्यूमेरिकल के थ्रू सेट करेंगे कि प्लेन का क्या मतलब है, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये एग्जाम्पल हमारा क्या बताता है। तो उसको जो है कि हम एक एग्जाम्पल आपको अभी शेयर करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल है जो कि मोशन इन प्लेन पे है, जिसको यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इसको जो है ये मोशन इन प्लेन। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को भी वो सब जो इक्वेशंस हैं एक बार हम आपको रिवाइंड करा दे। और जो हमने इक्वेशन जो अभी तक हमने पढ़ा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन ये था। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। उसके बाद था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन हमको हर जगह यूज पड़ेगा, ये यही नहीं बल्कि बहुत सारे जगहों पे ये हमारा इक्वेशन यूज होगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। At t equal to 0, the particle is at the origin and its velocity is 8 meter per second. Along the x-axis, find the velocity and position of the particle at t equal to 4 सेकेंड। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए। ये क्या है कि ये पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है ये प्लेन में, यानी कि ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में नहीं चल रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस में नहीं जा रहा है, ये एक्स वाई के प्लेन में चल रहा है। यानी ये इस तरह से है। अगर सिर्फ वाई एक्सिस पे जाता तो हम कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सिर्फ एक्स एक्सिस में जाता तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। या सिर्फ जेड एक्सिस में जाता तभी भी हम कहते हैं कि मोशन क्या है उसका, स्ट्रेट लाइन में है। बट दिस पार्टिकल इज नॉट in x or y or z axis, but it is a combined motion of this acceleration in एक्स वाई प्लेन ओनली, जेड नहीं है यहाँ पे। और ये क्या कर रहा है कि 37 डिग्री का एंगल यहाँ दिया हुआ है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ 37 डिग्री का एंगल है। ये मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं है, 37 डिग्री का जो है मतलब होता है कि कॉस अगर 37 है, ये भी वैल्यू बहुत कॉमन है। कॉस 37 डिग्री जो है ये होता है 4/5 होता है। और साइन 37 जो है विच इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। इससे निकाल सकते हैं, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, p/h कर देंगे तो इससे हमारा साइन 37 का वैल्यू निकल जाएगा। अब ये सारा वैल्यू आपको ये दो, क्योंकि हमको कॉस और साइन का ही जरूरत पड़ेगा, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया। ये मोस्टली एग्जाम वगैरह में अगर पूछा जाता है तो दे दिया जाता है, अगर नहीं भी दिया रहे तो ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में इस चीज को रखना कि कॉस 37 का वैल्यू ये होता है, साइन 37 का वैल्यू ये होता है। अब ये क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल, ध्यान से देखिए कि कैसे इसका एक्सेलरेशन जो है ये जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन जा रहा है। और आपका जो है, अब अगर इसका जो है हम एक्स कंपोनेंट ब्रेक करें, ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इस एक्सेलरेशन का ए एक्स लिखें, ए एक्स हमारा जो हो, ए एक्स यहाँ हम लिख रहे हैं, ए एक्स इक्वल टू एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे ए कॉस 37 डिग्री, ए कॉस 37 डिग्री, यानी इसका ए कॉस 37 हो गया। ए था 1.5 और कॉस 37 अभी यहाँ लिखा 4/5, तो ये हो गया 5 या 15, तो 0.3 इंटू 4 यानी 1.2 मीटर 1.2। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। अब इसमें कोई कैलकुलेशन अगर कहीं ये रह जाए तो बता देना है ना, ये देख लेना 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। उसी तरह से जब हम लिखेंगे एसेलेरेशन, एसेलेरेशन इन वाई एक्सिस, इसका फिजिकल मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एसेलरेशन इन वाई एक्सिस, यानी ए वाई विल बी इक्वल टू ए साइन 37 डिग्री लिखो, तो ए हो गया 1.5 इंटू 0.9, 3 हाँ 5, तो ये हो गया आपका 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कंबाइन देखो, अब पार्टिकल जा रहा है इधर इस एक्सिस की तरफ, ऐसे जा रहा है ये, लेकिन इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस में इतना है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और वाई एक्सिस में इसका इफेक्ट है 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये पार्टिकल प्लेन में चल रहा है, सिंपल स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, एक्स और वाई प्लेन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हमको दो एक्सेलरेशन निकल गया, एक ए एक्स एंड ए वाई। अब इनिशियल वेलोसिटी का देखो, अब इसमें देखेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू, दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना जा रहा है देखो, ये है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड यहाँ लिखा हुआ है। द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एंड इट्स वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ये वाई एक्सिस नहीं लिखा हुआ है, एट टाइम टी इक्वल टू 0 जब देखा गया। अब देखो ये पार्टिकल किधर है, वेलोसिटी इसका एक्स एक्सिस में है, लेकिन एसेलरेशन इसका वाई एक्सिस में भी है, और इसका एसेलरेशन एक्स एक्सिस में भी है। अब इसका वेलोसिटी कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम यू एक्स लिख देते हैं, एक्स एक्सिस की बात हो रही है इसीलिए यू एक्स जो है लिख दिया मैंने। अब उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस देखो तो कितना है, ये यू लिखते हैं एक्स, वाई एक्सिस में कितना है वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, यू वाई, ये 0 है, कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब 0 है, वाई एक्सिस में कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, बट वाई एक्सिस में क्या है वेलोसिटी, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसमें जो है एट टाइम टी इक्वल टू जब 0 है, यही टाइम है यहाँ पे कह रहा है, जब टाइम 0 है इस समय, तो यहाँ एक्स भी 0 है और वाई, ये कह रहा है कि ओरिजिन पे है, ये देखो एट टाइम टी इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन, अगर ये वर्ड नहीं कहता तो हम x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे कहाँ है, ओरिजिन पे है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, अदरवाइज वी कैन नॉट राइट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हर स्टेटमेंट का अच्छे से मीनिंग समझ। अब हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद इस पार्टिकल की क्या बताना है, पोजीशन एंड वेलोसिटी। पोजीशन के क्या मतलब है, अभी इसका पोजीशन क्या है टी इक्वल टू 0 पे, अभी टी इक्वल टू 0 पे एट t equal to 0 the position is
ओरिजिन, ओरिजिन है, यानी कि 0 0 है, ये है हमारा। अब जब टाइम 4 सेकेंड हो जाएगा, 4 सेकेंड, तो इसका पोजीशन बताना है कि ये कहाँ पे होगा, यानी कि इधर कहीं जाएगा यहाँ। तो इस पॉइंट पे मान लो अगर ये आता है, तो इस पॉइंट से एक्स कोऑर्डिनेट में इसका क्या वैल्यू होगा, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होगा इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस। और वाई कोऑर्डिनेट में इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी एक्स में कितना होगा और वाई में कितना होगा, ये हमें बताना है। तो पहले हम एक्स पोजीशन निकालते हैं। अब देखो, जब बात हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करेंगे, फर्स्ट कंसीडर, कंसीडर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करेंगे तो वर्टिकल एक्सिस को बिल्कुल भूल जाएंगे कि वर्टिकल एक्सिस हमारे पास है ही नहीं, नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब सारी बात हॉरिजॉन्टल की होगी। तो हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन पता है कितना है, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाले हैं यहाँ पे, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल का इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में। टाइम कितना है, टी इक्वल टू दे रखा है 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में ये पार्टिकल का जो है वेलोसिटी भी निकालना है और पोजीशन भी निकालना है 4 सेकेंड में। तो 4 सेकेंड में सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं इसका। 4 सेकेंड के बाद जो है वी एक्स लिखेंगे, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी कर देंगे। अब ये सब वैल्यू तो पता ही है, डाल दो, निकल जाएगा। यू एक्स इज 12.8 और पोजीशन 41.6। पोजीशन कितना आ रहा है एक्स का, हाँ 41.6 हाँ ठीक है, 41.6 है, ठीक। मतलब 12.8। हाँ, और क्या रहा है वेलोसिटी, 12.8 हाँ 12.8। एक्सेलरेशन इसका वैल्यू पुट कर दिया होगा, कितना है एक्सेलरेशन, जी 1.2। 1.2 इंटू 4 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 4.8, 12.8 हो गया, ओके गुड। 12.8 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी हो गया। अब इसका पोजीशन बताना है एक्स एक्सिस में, तो यही लगाए होगे, एस एक्स कर दो, यू टी, यू एक्स टी प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बस यही किए होगे। इसमें वेलोसिटी पुट कर दिए होगे, 8 इंटू टाइम का वैल्यू 4 प्लस 1/2 और 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर। तो इसको करके तुमको आ गया 41.6 मीटर, ठीक है। एक एक्स का वैल्यू का निकल गया हमारे पास, दोनों एक्स निकल गया। अब सेम वे में वाई के लिए लगाओ। वो जो है वाई एक्सिस पे जब वो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वाई एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी बताओ कितना होगा, वी वाई। नाउ फॉर वाई एक्स, 3.6। वाई एक्सिस के लिए कितना कह रहे हो, 3.6, यस गुड। तो वी वाई लिखोगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब यहाँ देखो कि 9.8 नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में दे रखा है, ये नहीं कह रहा है कि ये फ्री फॉलिंग बॉडी है या ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये एक्सेलरेशन इतना ही यूज करेंगे। ये हो गया 0 प्लस 0.9 इंटू 4, है ना। एक्सेलरेशन था 0.9, टाइम था 4, इतना मीटर पर सेकेंड आपने निकाल लिया। अब क्या करोगे, इसका वाई पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हाँ 7.2। डिस्प्लेसमेंट कितना रहा है, 7.2। हाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, इसको लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू, इसको हम कह देते हैं एस वाई। तो ये हो जाएगा, यू तो इसका 0 है, यू टी प्लस हाफ ए का वैल्यू कर दोगे ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 0.9 इंटू 4 का स्क्वायर। तो इससे आ गया कितना, 7.2 कह रहे हो ना, 7.2 मीटर, है ना। अब दोनों कोऑर्डिनेट निकल गया कि नहीं, एक्स एंड वाई।
तो एक्स एंड वाई का हमारा दोनों कोऑर्डिनेट निकल गया, तो पार्टिकल 4 सेकेंड के बाद जो कहाँ होगा, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, द पार्टिकल विल बी एट 41.6 मीटर एंड 7.2 मीटर। कितने? 4 सेकेंड। सर इसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको मान लो, अगर ये कहता कि 4 सेकेंड के बाद मुझे ये बता दीजिए कि इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे ये ऐसे जा रहा था ना, तो यहाँ पे आया, मान लिया यही होता हमारा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाता 41.6 कॉमा 7.2 हो जाता। अब कहता कि ये वाला इसका प्लेन में डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बताइए। तो क्या करते, ये एक्स का हो गया कोऑर्डिनेट, ये पता चल गया यहाँ से यहाँ। वाई कोऑर्डिनेट हो गया हमारा ये वाला, ये पता चल गया। तो ये निकालने के लिए क्या करते, अगर ये मैग्नीट्यूड मान लो आर रहता, तो आर का जो मैग्नीट्यूड होता, पाइथागोरस। हाँ पाइथागोरस लगा के 41.6 का स्क्वायर प्लस 7.2 का स्क्वायर कर देते, अब जो भी आता उतना मीटर लिख देते इसको, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। ओके, तो अब इसको हम लोग कहते हैं मोशन इन प्लेन। अब इसी चीज का दूसरा नाम जो है हम देंगे अब प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि वो भी एक पार्ट है मोशन इन प्लेन का ही। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा हम फिर से ये करते हैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का